तो चलिए, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद ज़रूर कर रहे होंगे ताकि आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकें। चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, इस सदन में मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरे सब माननीय सदस्य इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज देश की सामान्य स्थिति ठीक नहीं है। देश में बेकारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसको रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। वैसे भी सरकार के सामने इस अवसर पर कई समस्याएं हैं जिस कारण वह बेकारी को दूर करने के कार्यक्रम पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। यदि इस भयंकर समस्या की ओर सरकार ने उचित समय पर ध्यान नहीं दिया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठाए तो देश का बेरोजगार वर्ग क्रांति के रास्ते पर बढ़ सकता है और यदि वास्तव में देश में इस प्रकार से बेरोजगारी के विरुद्ध क्रांति हुई तो सरकार को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार वर्ग के लिए ऐसा निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए कि वे समय पर अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सके। यदि सरकारी सेवाओं में सभी शिक्षित बेरोजगारों को स्थान नहीं भी मिल पाता है तो उनके लिए कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करके काम के अवसर दिए जाने चाहिए। यही नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी उचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भारत जैसे देश में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि युवा वर्ग कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों की ओर रुचि रखे और तकनीकी काम में भाग लेकर बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ देश को खुशहाल बनाने में भी अपना योगदान दे सके। पैरा महोदय, अब मैं देश में फैले भ्रष्टाचार की ओर आपका तथा सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। आप सभी सदस्यों को मालूम ही है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मूल्य वृद्धि के इस समय पर सरकार की ओर से कोई विशेष नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है। परिणाम स्वरूप देश की जो आम जनता है उसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी वर्ग
मुनाफाखोरी की ओर बढ़ता जा रहा है और आम जनता महंगाई से दबती जा रही है। यही नहीं, लोगों के पास आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। गरीब लोग अनाज के अभाव में भूखे मर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ कि मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है, कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दें तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। पैरा, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि इस देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी
आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के जो शब्द हैं उसके संकेतों के बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, वित्त मंत्री जी। हालांकि हम ये सब चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, है ना। मैं फिर कहता हूँ, बार बार करने से कोई नुकसान नहीं होता। हम बार बार वही डिक्टेशन आखिर करते हैं, तो उसमें जो शब्द आते हैं, है ना, उसे हम एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, हम उसमें और मजबूत हो जाएंगे। एक बार लगेगा आपको प्रैक्टिस करने में, ठीक है। आगे चल के इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी जब हम दीपक प्रकाशन कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस कर लें। ठीक, जब हम दूसरे पुस्तक में जाएंगे, दूसरे डिक्टेशन की बुक में जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं बताएंगे। ठीक, देखिए चलिए, वित्त मंत्री जी, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक समर्थन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नौजवान नौजवान पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उत्पादन सिद्धांत साहसिक, तो ये क्या बना, साहा, सा का वृत्त और का, साहसिक, सह के लिए बड़ा वृत्त, सराहना करता हूँ, ठीक है, सा का वृत्त र, हा का बड़ा वृत्त न, सराहना करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से। विपक्ष संक्षिप्त व, प और छ विपक्ष। केंद्र के लिए क्या बोला था आपको, का को दुगना कर देना और ना का आंकड़ा लगाना। विभिन्न संक्षिप्त व भ, ना का आंकड़ा विभिन्न। करोड़पतियों, करोड़ इसको काट दो, पति के लिए और यों के लिए बहुवचन के लिए यावा बिंदी। जन साधारण, ये जन और ये साधारण। आवश्यकताओं, आवश्यकता का सब चिन्ह और इसमें आव लगा दो, आव का सब चिन्ह नीचे। परिस्थितियों, तो ये क्या बना, परिस्थितियों। उत्तरदायित्व, उत्तर इसको दुगना करना है, उत्तर दायित्व, इस प्रकार। ठीक है, साहसपूर्ण, तो ये क्या करेंगे, इसको दुगना करेंगे, ठीक, और ये साहस पूर्ण। आलोचना, अ का डैश, ल च न का आंकड़ा। स्वागत, स्व का बड़ा वृत्त करना, ग और त का आंकड़ा। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कृषि मंत्री जी, का मेरा का आंकड़ा, ये क्या बना, कृषि मंत्री जी। दृष्टिकोण, दृष्टि का मीना का आंकड़ा क्या बना, दृष्टिकोण। इस्तेमाल, सा का वृत्त म, इस्तेमाल। प्रार्थना करता हूँ, तो ये प्रार्थना करता हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। उपलब्ध, उपलब्ध। अधिकतर में ये क्या बना, अधिक, तरदर आ गया तो इसको क्या करेंगे, दुगना कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, अधिकतर। खेतीहर, ठीक है, ये खेती हर, इसको भी दुगना कर देंगे। परिवार, प मेरा का आंकड़ा, व र, इसको भी दुगना कर देंगे, व को तो र जुड़ जाएगा। निवेदन करना चाहता हूँ कि, तो निवेदन करना चाहता हूँ कि। ठीक है, स्थिति, तो स का वृत्त ह था, स्थिति। सिंचाई, समाज, ये सच है और इसमें आई लगा देना, तो क्या बन जाएगा, सिंचाई। पैदावार, बाढ़, ठीक है, हा को काटे तो अढ़ा बना, और ये क्या बना, बजट। ये देखो क्या है, मान, मन मान माना जाता है। ठीक है,
तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया, है ना? अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद डिक्टेशन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 बार एक-एक डिक्टेशन को रोज़ प्रैक्टिस किया करो और उसका अनुवाद ज़रूर किया करो। अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप जो लिखें उसे पढ़ सकते हैं कि नहीं, उसे समझ सकते हैं कि नहीं और उसका अनुवाद होगा कि नहीं, इसे परखने के लिए आपको अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है? कंप्यूटर में ज़रूर अनुवाद कीजिए, कंप्यूटर नहीं है तो आप कॉपी में अनुवाद कीजिए, है ना? मगर अनुवाद ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।